Hello बच्चों, let's read this question. The question says that x is equals to 2, fx is equals to greatest integer x is option A continuous but not differentiable, option B differentiable but not continuous, option C continuous as well as differentiable, option D none of these. तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट मेरा इस क्वेश्चन का क्या है। हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि इफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस at x is equals to a, then fx is differentiable not differentiable at x is equals to a। अगर फंक्शन x is equals to a पर कंटिन्यूस नहीं है तो वो x is equals to a पर डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। अब कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस, अगर कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, तो क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स, ये बराबर आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, और ये बराबर होता है एफ ऑफ ए के। ये होना चाहिए जब ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है, वरना नहीं होता। तो इसके लिए अब हम लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर देखना है और एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, इसकी पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू कहाँ पर देखना है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर देखना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स में क्या है ये। अब अगर हम कोई एच टेंड कर दें जीरो को, तो एक्स हमारा कहाँ टेंड करेगा, 2 माइनस एच पर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच, एच कोई जीरो को टेंड कर रहा है तो 1 पॉइंट समथिंग होगी ये वैल्यू। तो 1 पॉइंट समथिंग में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये तो 1 आ गया। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, राइट हैंड लिमिट सॉरी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब यहाँ पर भी अगर एच हमारा जीरो को टेंड कर रहा है तो एक्स हमारा 2 प्लस एच को टेंड करेगा। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 प्लस एच। अब ये क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी ये वाली। तो 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी बराबर नहीं आ रही है। और अगर हम एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर भी वैल्यू निकालें तो क्या आएगा ये। तो एफ टू हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें रखेंगे, ये आ जाएगा 2। ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, और राइट हैंड लिमिट हमारी बराबर भी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर ये कंटिन्यूस नहीं होगा। ओके, तो जब ये कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर, क्योंकि डिफरेंशियबल होने के लिए उसको कंटिन्यूस होना जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल बट नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशियबल नहीं, ना तो कंटिन्यूस है ना ही डिफरेंशियबल है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।